अस्सलाम वालेकुम। आज आपने देखा होगा कि एक वीडियो इसहाक डार के हवाले से यूट्यूब ने वायरल की हुई है, लेकिन इसमें आप अगर गौर व फिक्र करेंगे, अगर इसहाक डार साहब का जो वो इंटरव्यू सुनेंगे, तो इसमें बड़ी ख़ास बड़ी अहम बातें की गई हैं। सबसे बड़ी ख़ास बात तो ये थी कि डॉक्टर आफ़िया को रिहाई करवाने के बदले में क्या डिमांड अमेरिकन कर रहे हैं, वो था इशू। और दूसरा था पाकिस्तान का इसहाक डार का जो ये दौरा है, इसको मुतनाज़ बनाना। तो यूथ ये हमेशा उस चक्कर में रहते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ ऐसी हाथ लगे कि उसको मुतनाज़ा बनाया जाए और इस दौरे को नाकाम करार दे दिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसहाक डार साहब ने वहाँ बैठ के डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के बारे में जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि भाई आपका जो प्रोसेस है उसके तहत आपने डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को सज़ा दी, तो हम जो है हमारे मुल्क का जो भी कानून है, जो भी प्रोसेस है, उससे हम गुज़र कर अपने मुजरमों को सज़ा देते हैं। तो ख़ास तौर पर जब डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी का ज़िक्र हुआ, तो अमेरिकन ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हम डॉक्टर आफ़िया को रिहा ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारी डिमांड क्या है? शकील आफरीदी, आप उसको रिहा करें और उसके बदले में हम डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को रिहा करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें ना तो किसी इमरान खान का जिक्र आया, ना किसी न्याजी का जिक्र आया, ना 804 किसी कैदी का जिक्र नहीं आया। आज तक की तारीख में अमेरिका ने इमरान न्याजी का किसी भी हवाले से जिक्र नहीं किया। वो इसको जानते नहीं हैं, इसको पहचानते नहीं हैं, और ना ही सरकारी हलकों में कहीं इसका जिक्र होता है। अमेरिका इसका जिक्र क्यों करेगा? और हम देख रहे हैं कि जब हमारे ही लोग अमेरिका की तरफ जाते हैं, तो उसमें वहाँ कुछ यूथी ऐसे हैं जो वो दौरे जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत होती है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के आला ओहदेदार होते हैं या पाकिस्तान की आला क़यादत कहीं पर भी नज़र आती है, उस दौरे को ये मुतनाज़ा बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। इनको क्या जलन है, क्या मसला है पाकिस्तान से? और सबसे बड़ी बात हम आज आपको बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो है, वो पाकिस्तान की सामरिक तरक्की के लिए बड़ा ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो दौर जो मुशर्रफ डिक्टेटर ने हमें इतना ख़तरनाक दौर दिया, जिसमें हम लोगों ने बड़ा कुछ लॉस किया, तो वो चाहते हैं कि उस दौर में जो सस्ताई थी, जो रेट थे, उन रेटों पर हम आज भी काम करें और अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए वो सहूलियात फराहम करें जिनके लिए वो उम्मीद भी रखते हैं, तलब भी करते हैं। तो हम उन दौरों में हमेशा इन पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी बातें होती हैं। तो ट्रंप के सामने जब बैठकर हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने इमरान न्याजी के बारे में सवाल हुआ, तो उन्होंने ये कह दिया कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ जब कहा गया, तो फिर आइंदा के लिए ना तो ट्रंप ने और ना ही अमेरिकन किसी भी इंतज़ामिया ने कोई इमरान न्याजी का ज़िक्र किया हो। तो ये एक कामयाब दौरा रहा, जिसमें डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई के बारे में बातचीत की गई। इसमें किसी भी यूथिया को कोई सवाल करने की इजाज़त नहीं है। ये जो लोग हैं, ये इन चीज़ों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपने हाई अलर्ट रहना है, क्योंकि ऐसे ही साजिशों से, ऐसे ही साजिशी लोगों की बेगैरती की वजह से, ऐसे ही लोगों की जो है बेइंतहाई की वजह से हम लोग बहुत नुकसान उठा चुके हैं। क्योंकि हमारा जो 3.5 साल का दौरानिया, 3.5 साल का अरसा इतनी मुश्किलात में, इतनी परेशानियों में गुजरा है कि आज हम उन परेशानियों का सामना कर रहे हैं और हद से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये यूथिया ही थे जो IMF बैंक से बड़े बड़े मुआहदे करके चले गए, और फिर उन मुआहदों को निभाने के लिए जो कंधा इस्तेमाल किया गया वो मियाँ शहबाज शरीफ का था। तो उन्होंने भरपूर अंदाज में
अपनी मुहिब्बुल वतनी को भी साबित किया और इस चीज़ को भी सामने रखा कि मैंने जो अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है उसको भरपूर अंदाज में निभाऊं और पाकिस्तान को बेहतरीन ट्रैक पर लेके जाऊं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी ट्रैक पर चल रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान का नाम लेती है, पाकिस्तान को सलाम करती है और ग्रीन पासपोर्ट को मोस्ट वेलकम करते हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि मुख्तलिफ ममालिक ने हमारे लिए वीज़े खोल दिए हैं। दुबई ने काफ़ी अरसे के बाद वीज़े ओपन किए हैं, इराक़ है, इटली है, फ्रांस है और बहुत सारे ममालिक, चाइना ने, हत्ता कि चाइना ने सिर्फ टिकट ख़रीदे और चाइना आके सैर व तफरी करें, इतने बड़े मौक़े जो हैं वो दे दिए हैं। और ख़ास तौर पर जो ये दौरा इसहाक़ डार का दौरा था, ये एक कामयाब तरीन दौरा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से कुछ बातें हुई, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बातें हुई, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो जिम्मेदारियाँ ली हैं वो भरपूर अंदाज में, पूरी तवानाइयों से, पूरी ताकत से मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हैं। इसके साथ हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं, साथ में हमारी आला क़यादत है, वो अपनी फ़राइज़ बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इन पर पूरा कंट्रोल भी रखते हैं। वो किसी भी चक्कर में नहीं है, ना तो यूथियों के किसी चक्कर में आने वाले हैं, ना ही जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले लोग हैं उनके चक्कर में आने वाले हैं। तो यूथियों को ये जवाब है कि तुम कुछ भी करते रहो, पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ इस वक्त ऐसे खड़ी है, बिल्कुल गठजोड़ इतना मजबूत है पाकिस्तानी अवाम का, फ़ौज का और ख़ास तौर पर इस हुकूमत का जो मरकज़ में है। यकीनन ये इन मुश्किलात पर काबू पाने वाले लोग हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर भी आए हैं, पाकिस्तानी लोगों को जॉब्स मिल रही हैं और पाकिस्तान महंगाई के दौर से उभर रहा है, निकल रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2018 का जो दौर था, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का दौर, उस दौर में महंगाई कितने कंट्रोल में हम लोगों ने कर ली थी, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन उसमें फिर एक ऐसा तूफ़ान उठा जिस तूफ़ान ने वो सारे हमारे जितने भी बंद हमने बांध रखे थे वो तोड़ दिए। लेकिन हम फिर एक दफ़ा जद्दोजहद के साथ, तरक्की और खुशहाली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यकीनन ये चीज़ें हमें बहुत आगे लेके जाएंगी क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारी क़ुव्वत इरादी जो है वो बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रांग है। हम गिर कर संभलते हैं, संभल कर गिरते हैं, फिर संभलते हैं और इंशाअल्लाह अब जो हम संभलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें खुशहाली, तरक्की और अपने पाकिस्तानियों को वो सहूलतें फराहम करने में रुकावट नहीं बन सकेगी जो हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी जो है खुशहाल हो, हर पाकिस्तानी आज़ादी से, हर पाकिस्तानी तालीमी हवाले से, मेडिकल के हवाले से तमाम वो सहूलतें हासिल करे जिनका हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त हर उस पाकिस्तानी का है जो ये ख्वाहिश रखता है कि पाकिस्तान में बिजली, गैस, महंगाई, इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जाएगा, लोड शेडिंग ख़त्म की जाएगी, गैस आपको प्रॉपर मिलेगी, बिजली आपको प्रॉपर मिलेगी और साथ में तरक्की और खुशहाली आपकी मुंतज़र है। आप उस टीम के साथ खड़े हों जिसमें हुकूमती वज़रा हैं, हुकूमत है और साथ में हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं। तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की और खुशहाली का वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया और इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, उस पाकिस्तान की तामीर में हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें और इंशाअल्लाह हम वो चीज़ें लाएंगे। आपको हम पर भरोसा रखना है, हमें आप पर भरोसा है कि आप कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। फ्रॉडिये लोगों के हाथों में और ऐसे प्रोपेगेंडा करने वाले के लोगों के हाथों में खिलौना मत बनिएगा। पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर और फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर पर भरोसा रखिएगा। इंशाअल्लाह आपका भरोसा हम कभी नहीं तोड़ेंगे।